वक्त चेहरे का मुस्कुराना हो और आदत बुरी हो तो ये मुनाफिकत है कि इंसान ज़ाहिरन कुछ है और बातिन में कुछ है। और अगर कोई मुसलमान या कोई इंसान हमारे किसी रवैये से तब आकर के दीन से दूर हो जाए या मुसलमानों पे शिकवा करे या अहले दीन पे शिकवा करे हमारे किसी रवैये से, तो ये अच्छा अखलाक नहीं है। बुराई का बदला जवाबन बुराई नहीं है, बल्कि उसको खूबसूरती से लुटाओगे तो क्या होगा? इसका फायदा अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इसका फायदा ये होगा जो तुम्हारा दुश्मन है उसकी और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला मोहब्बत ऐसे बना देगा जैसे वो तुम्हारा दिली और जिगरी दोस्त। और फरमाया जहन्नम में जाने की अक्सर वजह क्या होगी? आपने फरमाया अल्फा वल फरज। नबी करीम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात आप जानते भी हैं, मानते भी हैं, कुरान पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं कि वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अजीम था, यानी इंतहा आला दर्जे पे आप अखलाक पे फाइज थे। हुस्नुल खुलुक इसका मतलब क्या है? यानी अच्छी आदत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी भी तारीफ उठाए कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशरी तकाजे के मुताबिक भी किसी से कोई अखलाक अच्छे अखलाक से गिरी हुई हरकत, गिरी हुई गुफ्तगू, गिरा हुआ मामला किया। आपने हमेशा आला अखलाक का मुज़ाहरा किया है। मैं और आप नबी करीम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की वजह से मेरा और आपका हक है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कामिल पीर व मुर्शिद राबिर और रहनुमा तस्लीम करें अपनी ज़िंदगी में। यूँ तो दावे में हर मुसलमान जिस तरह कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अमली तकाज़ों में हमारी कमज़ोरियाँ पाई जाती है। अखलाक हसना में भी हमारी बहुत बड़ी कोताही। कहीं तो हमारे मामलात लेन देन अच्छे नहीं, कहीं हमारी गुफ्तगू इतनी बेहुदा और इतनी गंदी है, कहीं हमारे माशरती जिंदगी